हेलो एवरीवन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हरियाणा के डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन के डाटा चेंज हो गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल होगा। अब जो फिलहाल है उसका जो आंसर होगा 3000 एकड़ होगा। 3000 एकड़ में आएगा। ये SIIDC द्वारा ये अब जो योजना बनाई गई है वो 3000 एकड़ की बनाई गई है। HSIIDC की फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा था। तो ये है जाड़ू फ्री। ये इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई साथ में। प्रथम जो उपन्यास है वो जाड़ू फ्री है। लेखक जो हैं उसके राजाराम शास्त्री जी हैं। पहले राजकवि उदयभान अंश हैं। पहला हास्य व्यंग्य कवि जो है मीर जाफर जठाली है। पहला समाचार पत्र है जो हरियाणा है, जो झज्जर से प्रकाशित हुआ था। हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र के संपादक है दीनदयाल शर्मा, जिनका संबंध झज्जर से है। हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, हरियाणा धाम के किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है। हरियाणा धाम हिसार में है। ये अग्रवा जो है ये यहाँ महाराजा अग्रसेन के कारण जाना जाता है। अब जो हिसार के अंदर एयरपोर्ट बनाया गया है वो इसी के नाम से है, महाराजा अग्रसेन के नाम से ही। हिसार जिले के गरोवा और बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ अगर गणराज्य मौजूद था, जिसकी राजधानी अग्रवा थी। अग्रवा से गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। अग्रवा से प्राप्त एक अभिलेख में सारेगामा जो आपके संगीत के वर्ड हैं वो मिले हैं। वैश्य समाज का उद्गम स्थल मानते हैं अग्रवा को। मुगल कालीन शिव की मूर्ति अग्रवा और बरवाड़ा से मिली है। अग्रवा का प्राचीन नाम अग्रौदिका था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी अग्रवा का पुराना नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में जो मंत्री हैं अनिल विज, उनका जो क्षेत्र है चुनाव क्षेत्र अम्बाड़ा कैंट है। सेम है, पीछे भी यही था, अब भी यही है। ये क्वेश्चन जो 10th नंबर है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 40 हाफिज़ का मकबरा किस ज़िले में है। तो ये आपके हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर जो महावीर स्टेडियम है उसके पास है ये। नेक्स्ट है, ताजेवाला नामक स्थान हरियाणा की कौन सी नहर वहाँ से निकलती है। तो ये सबसे पुरानी है, पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। इसकी लंबाई पूछी जा सकती है और किन जिलों में ये सिंचाई करती है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की। चौधरी बंसीलाल जी ने की थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री जिनका जन्म भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ था 26 अगस्त 1927 को। इसको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कहाँ कब वो मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन विकास पुरुष के नाम से भी पूछा गया है। कई MCQ में जो HSSC द्वारा लिए गए पेपर, उनमें विकास पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। तो चौधरी बंसीलाल। और किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील कौन सी है। तो वो है कर्ण झील। और ये कर्ण झील के बारे में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, वे कर्ण झील कहाँ पर स्थित हैं। ये कर्ण झील के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जिला करनाल में पर्यटन विभाग ने शेरशाह मार्ग पर अम्बाड़ा की और लगभग 4 किलोमीटर दूर पश्चिमी यमुना नहर के दोनों ओर लगभग 60 कनाल भूमि पर कर्ण झील और ओसियस नामक पर्यटन स्थल विकसित किए। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ओसियस पर्यटन स्थल कहाँ है। तो वो करनाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा
कि रेवाड़ी पहुंचने पर सबसे पहले क्या आरंभ किया था, तो गौशाला स्टार्ट की थी। ये 1880 की बात है। नेक्स्ट है महम किला हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। महम जो है वो रोहतक के अंदर आता है। रोहतक ज़िले में कस्बे में महम में स्थित यह बावड़ी काफ़ी पुरानी है। यह बावड़ी महम की शान मानी जाती है। यह बावड़ी शाहजहाँ के शासनकाल सुद्दो कलाल के द्वारा ये 1656 ईस्वी में बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भी किसके द्वारा बनाई गई थी और किसके शासनकाल में। नेक्स्ट है महाभारत काल में हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, बहुदानक। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, 8 मई 1976 को। नेक्स्ट है जूही नहर द्वारा प्रमुख है हरियाणा के किस जिले में सिंचाई करती है। जूही नहर जो है वो भिवानी में करती है। जहाँ पर पानी कम पहुँचता है ना, ऊंचे क्षेत्र, वहाँ पर ये सिंचाई का काम करती है। इसकी लंबाई दे रखी है, लगभग 170 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी नदी पर ये बांध बनाए गए हैं। रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं। तो ये आपकी यमुना नदी के ऊपर बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज दोनों की सेनाओं की आमना सामना हुआ था। वो हुई थी तराइन के युद्ध में। तराइन के युद्ध में यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। और दूसरा जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तराइन कहाँ है, करनाल के अंदर। आगे है क्वेश्चन 21वां। निम्न में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में उभय उच्च न्यायालय। उभय का मतलब है जो 2 स्टेट का हो, हरियाणा और पंजाब का। तो यह है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। आगे क्वेश्चन है मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है। मकर संक्रांति जो पर्व है वो जनवरी महीने की में आता है, लगभग 13 या 14 जनवरी के आसपास। कुरुक्षेत्र जिले में बोरसदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है। तो ये मगरमच्छ का है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये कुछ प्रजनन केंद्र दे रखे हैं, ये आपको याद करने हैं। चिंकारा है जो केरू भिवानी के अंदर है। मगरमच्छ बोरसदान कुरुक्षेत्र में है। मयूर और चिंकारा जबुआ रेवाड़ी के अंदर है। ब्लैक बक पिपली में है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर में। फिसेंट है वो मोरनी के अंदर है। और रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और जगह ही पूछी जाती है। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है। सबसे ज़्यादा खनिज हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलते हैं। तो चूना पत्थर है, तांबा है, चीनी मिट्टी है। इनमें जो करेक्ट आंसर है आपका चूना पत्थर और तांबा है। कुछ खनिज दिए हुए हैं जो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कैल्साइट है, तामारस्यक है, मार्बल है, मैग्नीज है। ये सारे के सारे अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। जैसे चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी और कांच बालू का क्वेश्चन भी पूछा गया पेपर में, गुड़गांव में, बजरी फरीदाबाद में। सोरा आपके हरियाणा, करनाल और गुड़गांव में। जो नेक्स्ट है सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। सूरजकुंड का आनंदपाल द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके। आगे है निम्नलिखित में कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो इसमें कुछ लिस्ट दी गई है। इसमें लोकसभा की ये 10 सीट हैं और 10 सीट में से 2 जो सीटें हैं, एक सिरसा है, एक अम्बाड़ा अनुसूचित जाति के लिए है। और हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर नारनौल है। आगे है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो हमारे लाला लाजपत राय थे। और ये कहता है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा के लाला लाजपत राय थे। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की शहादत की सूचना मिलते ही पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर शोक की लहर फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान है। तो सभी का था 1857 की क्रांति में। तो गुड़गांव, चार, रोहतक।
हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी जो एरिया है ना, वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा आपके जो छिछरौली है यमुनानगर में, वहाँ सबसे ज़्यादा, जो हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेते हैं भाई किस भाग में, तो दक्षिणी भाग भी लिखा हो सकता है इस आंसर। तो यहाँ से सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा में जुलाई सितंबर के मध्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे HSSC के द्वारा, तो इनमें से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। थैंक यू।